दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद टमटा और मैं आज एक फिर नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले पद के 5 भेद करा दिए हैं, तो उसमें आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अव्यय। तो दोस्तों, आज हम अव्यय को पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो दोस्तों, चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अव्यय की परिभाषा ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। राम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अव्यय हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे कि हम धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, अब देखो अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, फिर है संबंधी बोधक, फिर तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। जो चलो दोस्तों, अब हम इनको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आ जाएगा क्रिया विशेषण, जिसको हम बोलेंगे प्रविशेषण। अब देखो हम किससे बोलते हैं प्रविशेषण? जो विशेषता के भी विशेषता बताता है, हम उसको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। ऐसे वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण या प्रविशेषण कहते हैं। से वह बहुत तेज़ दौड़ता है। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वह तेज़ दौड़ता है, लेकिन हम क्या लगा दे रहे हैं? उसके आगे से बहुत लगा दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ वातावरण सदा शांत रहता है, हम क्या लगा दे रहे हैं? बीच में इसके सदा लगा दे रहे हैं। फिर देखो, रमेश अत्यधिक तेज छात्र है। हम ये भी बोल सकते हैं कि रमेश तेज छात्र, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? रमेश अत्यधिक तेज छात्र है। ठीक है। और फिर देखो, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब पहले से तो हम पे सिंपल से सवाल बन जाते थे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर जो है अंदर से सवालों को पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब अधिकतर सवाल इनसे ही बन रहे हैं। तो देखो हम इनको पढ़ेंगे। पहला हमारा स्थानवाचक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्थान, किसी की दिशा बताना। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति के या दिशा का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक कहते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें देखना, इसमें जो उत्तर मिलेगा हमको कहाँ का मिलेगा। अगर आप पढ़ते हैं और आपको दिखता है कि कहाँ का उत्तर मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। देखो जैसे हम बाहर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। फिर दूसरा, तुम बाएं मुड़ोगे, तुम कहाँ मुड़ोगे? बाएं मुड़ोगे। श्याम भीतर सो गया, श्याम कहाँ सो गया? भीतर सो गया। हमको उत्तर मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारा कालवाचक, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय का ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक कहते हैं। अब देखो इसमें जो हमें उत्तर मिलेगा, वो हमें ये मिलेगा कब का उत्तर। ठीक है, अब जैसे अब ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है, अब हमने क्या कहेंगे? कब कैसी बात नहीं होगी। यह प्रतिदिन स्नान करता है। वह क्या करता है? कब करता है? प्रतिदिन करता है स्नान। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा परिणामवाचक। ठीक है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की परिणाम मात्रा मापतोल का ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिणामवाचक कहते हैं। अब देखो इसमें जो हमें उत्तर मिलेगा वो कितने का मिलेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, कुछ पढ़ लिया करो। ठीक है, दूसरा हमारा अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितना खाना? अधिक खाना। हमको इसमें क्या मिल रहा है? कितने का उत्तर मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा फिर चौथा जाएगा रीतिवाचक, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की विधि या रीति का ज्ञात होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक कहते हैं। ठीक है, अब हमको उसमें उत्तर मिलेगा, कैसे का मिलेगा? जैसे हाथी तेज दौड़ता है। हाथी कैसे दौड़ता है? हाथी तेज दौड़ता है। फिर चोर चुपके से भाग गया। चोर कैसे भाग गया? चुपके से भाग गया। ठीक है, अब हमको इसमें भी कैसे का उत्तर मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। अब देखो हमारा दूसरा आ जाता है संबंध बोधक। ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता है। वह कब करता है? दिन भर। तो हमारा जो ये दिन भर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। मैं विद्यालय तक गया। अभी जो हमारा तक है, क्या कर रहा है? शब्द को जोड़ रहा है। घर से बाहर मत जाना। ठीक है, ये हमारे इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर तीसरा समुच्चय बोधक, ऐसे शब्द जो शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक या योजक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं। अब क्या हो गया? इसमें जो ये और शब्द है, ये क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, सूरज कितना
सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। क्या हो रहा है, अब ये सूरज निकला और क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर वह शीघ्र चला किंतु पहुंच ना सका। अब ये जो किंतु शब्द है क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। फिर चौथा मारा है विस्मयादि बोधक। वे अव्यय जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्ता आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखे, अरे, हाय, जैसे हम बोलते हैं अरे क्या हो गया। फिर हम बोलते हैं जैसे हाय कितना अच्छा सौंदर्य है, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, विस्मयादिबोधक हो जाएंगे। अब देखो ये नोट है, इसको याद रखना। हिंदी के कुछ ऐसे अव्यय जो पद के बाहर बात जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं, उससे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें क्या है, सचिन क्रिकेट ही खेलेगा, ठीक है। अब ये जो ही है वो क्या कर रहा है, एक विशेष जोर दे रहा है, बल दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। अब देखो राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। अब हम सिंपल भी बोल सकते हैं कि राहुल अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन हम क्या लगा दे रहे हैं, उसमें विशेष बल देने के लिए भी लगा दे रहे हैं। जैसे राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। फिर मुझे तो नया बल्ला मिल गया, मुझे नया बल्ला मिल गया, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या लगा दे रहे हैं, मुझे तो नया बल्ला मिल गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में बताना। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।